ये कहानी है दो बच्चों की जो एक बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। एक बार वो साथ में खेल रहे थे और खेलते ही खेलते शाम हो जाती है और फिर वो अपने घर जाने लगे। और जब वो घर जा रहे थे तभी उन्हें रास्ते में एक जामुन का पेड़ दिखाई देता है जो कि बहुत ही बड़ा था और उस पर जामुन भी लगे थे। तो उस जामुन को देखकर उन दोनों बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है और फिर उनका मन करता है जामुन को खाने का। और फिर वो कोशिश करने लगते हैं जामुन को तोड़ने की। वो खूब कोशिश करते हैं, खूब पत्थर फेंकते हैं जामुन तोड़ने के लिए, लेकिन वो जामुन इतना ऊपर था कि उनका पत्थर वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। उन्होंने बहुत ही कोशिश की लेकिन वो हर बार अपनी कोशिश में नाकामयाब हो रहे थे। और ये सब करने के बाद में वो निराश हो जाते हैं। और फिर एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है, यार हमारे साथ प्रकृति ने बहुत ही बड़ा अन्याय किया। जो इतने छोटे छोटे फल होते हैं, जामुन होते हैं, उन्हें पेड़ के सहारे ऊपर रखा, और जो बड़े बड़े तरबूज होते हैं उन्हें ज़मीन पर रख दिया। ये भगवान ने हमारे साथ गलत किया, प्रकृति ने हमारे साथ गलत किया। तो दूसरा दोस्त कहता है, यार बात तो तेरी सही है, प्रकृति ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमारे साथ बहुत गलत। और जब ये बात दूसरा दोस्त कह रहा होता है तभी उसके सर पर एक जामुन का गुच्छा गिरता है। और ये देखकर वो पहला वाला दोस्त उस पर हंसने लगता है। और इसी दौरान उस पहले वाले दोस्त को ये समझ में आ जाती है कि यार हम लोग गलत, प्रकृति हमारे साथ जो भी करता है वो सही करता है, चाहे हमें दिखे या ना दिखे, हमें गलत लगे या सही लगे, पर प्राकृतिक हमारे साथ जो भी करता है वो सही करता है। क्योंकि अगर जामुन की जगह पर तरबूज लटके होते और जामुन की जगह तरबूज तेरे सर पे गिरा होता तो तू आज जिंदा नहीं होता। यानी प्राकृतिक ने हमारे साथ जो भी किया है वो बहुत ही सही किया है, और जो भी हमारे साथ हो रहा है वो सब कुछ हमारे भले के लिए हो रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि हमें कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे भले के लिए कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। हम सबकी लाइफ में मुश्किलें हैं, पर हम सब लोग कहीं ना कहीं ये सोच रहे होते हैं कि यार हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। जब भी आपको ज़िंदगी नीचे की तरफ ढकेलती है तो क्या आपने कभी सोचा है कि ज़िंदगी हमें नीचे की तरफ क्यों ढकेल रही है। मैं आपके सामने एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ जिसमें एक तरफ एक सरफेस है जो नीचे की तरफ ढलान है, और दूसरी तरफ एक सरफेस है जो अप डाउन करता हुआ दिख रहा है आपको। एक तरफ एक प्लेन सर्कस था जो कि नीचे की तरफ ढलान था, और दूसरी तरफ एक और सरफेस था जो सीधा नहीं था बल्कि अप डाउन था, जो आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ इसका भी ढलान जा रहा है। और इन दोनों सरफेस पर एक स्टील बॉल रखी हुई है, और इन दोनों बॉल को अगर हम एक साथ छोड़ेंगे तो ये कौन सी बॉल सबसे पहले बाउंड्री लाइन पर पहुंचेगी। चलिए वीडियो को प्ले करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, ये जो सेकंड वाली बॉल थी ये पहले वाले बॉल के मुकाबले बहुत ही जल्दी बाउंड्री लाइन पर पहुंच गई। इससे हमें सीख क्या मिलती है कि ज़िंदगी आपको जितनी नीचे ढकेलती है उतनी ही तेज़ी से आपको ऊपर भी ढकेलेगी। या फिर ये कहें कि ज़िंदगी आपको नीचे ढकेलती है ताकि आप ऊपर जा सको और बाकियों के मुकाबले जल्दी जा सको, उनके मुकाबले जिन्हें अभी तक मुश्किलें नहीं मिली, या फिर उनके मुकाबले जो अभी तक प्लेन सरफेस पर हैं। शेर अगर 2 कदम पीछे हटाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि शेर डर गया है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि वो लंबी छलांग लगाने वाला है। तो अगर ज़िंदगी तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रही है तो उसका सामना डट कर करो, उससे पीछे मत हटो। चलते रहोगे तो सेकंड बॉल की तरह एक ना एक दिन ऊंचाइयों पर जाओगे, लेकिन अगर हार कर तुम रुक गए फिर तो तुम और भी ज़्यादा नीचे चले जाओगे। अगर ज़िंदगी तुम्हारे साथ कुछ खेल खेल रही है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक है यानी कि प्लान है, फिर तो तुम अपनी ज़िंदगी में खुद से चैलेंज लो, क्योंकि जितना ही बड़ा चैलेंज होगा सक्सेस भी उतनी ही बड़ी होगी।